Hi friends, this is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Dr. Rani। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को अगर टेस्ट करना है तो आपको रूटीन में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। इस पर एक मेरी डिटेल्ड वीडियो पहले भी यूट्यूब पे है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, लेकिन आज मैं आपके लिए उसकी एक शॉर्टर वर्जन लेकर आई हूँ ताकि आपको विदिन 5 मिनट्स बता सकूँ कि आपके ऑर्गन्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज़ हैं, हमारा लिवर है, हमारा ब्रेन है, इनको टेस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट बने हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें कौन से टेस्ट किस एज में करवाने चाहिए। देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और सेडेंटरी लाइफ नहीं है और आपका खाना पीना सही है तो 30s तक आपको आमतौर पे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट वन टेस्ट जो हम लड़कियों में करते हैं और वह है उनका HB, क्योंकि लड़कियों में खून की कमी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मोर देन 70% गर्ल्स अनीमिक होती हैं। सिर्फ हम उनका HB टेस्ट करते हैं कि उनमें खून की कमी ना हो। उसके अलावा 30s तक हम मोस्टली हेल्दी लाइफ जीते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो बीमारियाँ वो आने लगती हैं, हमें विरासत में मिली हैं, जो उसमें मेन जो सब घरों में होता है, एक होता है ब्लड प्रेशर, दूसरी होती है शुगर। सो इन दोनों को डायग्नोज करना टाइमली और इनके टेस्ट करते रहना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो तो ब्लड प्रेशर अगर हम 3 महीने में एक बार दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि ये बिल्कुल सही है तो हमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी हमारी डायबिटीज़ है उसके लिए हमें ब्लड शुगर टेस्ट करवानी पड़ती है। ब्लड शुगर का या तो हम फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, उसी से आइडिया हो जाता है, या रैंडम ब्लड शुगर करते हैं। वो टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि हमारी जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल सही चल रही है। अगर आपका ब्लड शुगर सही है तो आपको साल में एक बार टेस्ट अगर आप करवा रहे हो तो बिल्कुल सही है। बाकी के जो टेस्ट है, अगर आपका फैमिली हिस्ट्री ठीक है तो आप एवरी 5 इयर्स जो टेस्ट हैं 35, 40, 45, 50 पे करवाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम आता है, कोई लक्षण आता है या आपकी कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको वो जो टेस्ट है वो हो सकता है कि पहले भी करवाने पड़े। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लड से टेस्ट शुरू करेंगे। ब्लड का एक सिंपल सा टेस्ट हम करते हैं, उसमें हम उसका HB देखते हैं और एक हम उसका CBC करते हैं। HB से हमें पता चलता है खून की कमी, उसकी भी मेरी एक अलग वीडियो है एनीमिया पे। और CBC इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हमें उसका TLC, DLC, अलग अलग यूसिनोफिल्स वगैरह वो सारा हम उसमें देखते हैं, जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और कई बार तो कैंसर वगैरह जो है उसकी डिटेक्शन भी हमारे एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से हो जाती है। फिर हमारा आ गया हार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ECG करते हैं उससे हमें हार्ट का पता चल जाता है कि बिल्कुल सही है। हाँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उसके फर्दर टेस्ट तो हर बीमारी में होते हैं। मैं आपको सिर्फ बेसिक टेस्ट बता रही हूँ। ECG जो हमारा एब्डोमेन है, पूरे का पूरा एब्डोमेन, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें कोई ब्लड नहीं लेना, कुछ नहीं करना। आपके जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं, आपके उसमें स्प्लीन है, आपके लिवर है, आपके किडनीज़ हैं, ब्लैडर है, वो सारे आपके उसमें पता चल जाता है। कहीं कोई स्टोन है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आई है तो वो आपके अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। उसके बाद हमारा लिवर बहुत बड़ा ऑर्गन है। लिवर के टेस्ट में हम SGOT और SGPT 2 टेस्ट हैं जो मेनली करते हैं। उसके अलावा लिवर में क्योंकि हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम आती है, हेपेटाइटिस A, B, C एंड E जो लिवर के होते हैं, और जो अल्कोहलिक इंसान है उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है, और जो फैटी फूड्स लोग ज़्यादा खाते हैं तो हमें लिवर के फंक्शन टेस्ट है वो हम इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए करवाते हैं। अगर आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आप वीक फील करते हो, आपको खाना हजम नहीं हो रहा, तो हमें शक होता है कि लिवर में कोई खराबी हो सकती है। किडनीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आपका क्रिएटिनिन, और उसके साथ साथ ब्लड यूरिया भी कर लेते हैं क्योंकि किडनीज हमारे टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालती हैं। सो क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया जो है वो हमारे किडनी के टेस्ट हैं जिनसे हमें किडनी की फंक्शनिंग पता लगती है। और क्या बचा, और हमारा बस मेरे ख्याल यही है। हाँ, अगर हमने अपने हार्ट की और जो आपके उसकी हार्ट की और BP की टेस्ट ब्लड के थ्रू करने तो हम उसके लिए करते हैं लिपिड प्रोफाइल। जो लिपिड प्रोफाइल है आप सबको पता है, लिपिड फैट को बोलते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हम HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स टेस्ट करते हैं।
ये गुड फैट, बैड फैट और हमारी जो फ्री फ्लोटिंग फैट इन द ब्लड, उनके टेस्ट करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ हर रिपोर्ट में दी होती हैं, आप उसके साथ अपने वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हो। जो भी आपकी वैल्यूज़ आती हैं वो टुवर्ड्स द लोअर साइड रेंज होता है हर उसका वैल्यू का। आपकी जितनी भी वैल्यूज़ है किसी भी टेस्ट की, वो टुवर्ड्स द लोअर साइड आएंगी तो बेटर है, टुवर्ड्स द हायर साइड आएंगी तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक RH फैक्टर होता है, दैट इज़ रूमेटॉइड फैक्टर। वो हम तब टेस्ट करते हैं अगर किसी को जॉइंट्स में पेन रहती है, क्योंकि एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो एज के साथ होता है, एक RH फैक्टर है जो टेस्ट करते हैं, वो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो हमारे हार्ट में कोई खराबी होने की वजह से आर्थराइटिस जो यंग एज में हो जाता है, तो RH फैक्टर लिया जाता है। कई बार किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में अगर किसी के पेन रहती है तो हम उनका यूरिक एसिड भी टेस्ट करते हैं। यूरिक एसिड कई बार बड़ा होता है लेकिन वो बड़ी जल्दी मेडिसिन से या डाइट कंट्रोल से ठीक हो जाता है। इसके अलावा हम फीमेल्स में 2 टेस्ट और करते हैं, स्पेशली इन देयर 40s। एक तो ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट करने के लिए मैमोग्राम किया जाता है, और एक उनके सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करने के लिए पैप स्मीयर किया जाता है। सो दोनों ही बड़े सिंपल टेस्ट है। एक तो बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है, और पैप स्मीयर में बिल्कुल थोड़ा सा अंदर से स्वैब लेकर उसकी स्लाइड बनाई जाती है। उसमें भी कोई आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं, कोई और पंगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल टेस्ट है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं आने वाले टाइम में कोई कैंसर बनने के कोई चांसेस तो नहीं है। सो ये कुछ टेस्ट है जो आपको ओवरऑल आपकी बॉडी के फंक्शन के बारे में बता सकते हैं, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो डिटेक्शन अर्ली हो जाएगी, डायग्नोसिस अर्ली बन जाएगा, और आपको अगर आप जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर लोगे तो वो प्रॉब्लम है जो वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अब आप बोलोगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो ब्रेन है वो तो रह ही गया। देखिए, ब्रेन के लिए सच कोई टेस्ट नहीं होता। अगर हमें पता कि हम अपना मुंह कब खोलते हैं, हम बोलने से पहले सोचते हैं कि नहीं सोचते, हम किसी को बिना वजह किसी की लाइफ में इंटरफियर तो नहीं कर रहे, किसी को तंग तो नहीं कर रहे, परेशान तो नहीं कर रहे, हम खुश रहते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा ब्रेन है और वो सही चल रहा है। और ब्रेन तो वैसे भी हमारा जो है मास्टर ऑर्गन है, ये तो बाकी पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। सो अगर हम नॉर्मल फील करते हैं तो इसका मतलब जो हमारा ब्रेन है वो सही फंक्शन कर रहा है। सो इतने सारे टेस्ट हैं जिनसे हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। अगर आप डिटेल में देखना चाहोगे तो आप काइंडली डिटेल वाली मेरी वीडियो भी देख सकते हो, बट फॉर द टाइम बिंग अगर आपको इतना ही आप कर लोगे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आपको अपनी बॉडी के बारे में और बॉडी के फंक्शंस के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हो जाएगी। And I hope you have learned something from my video today, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani. And till my next video, stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.